हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा आज की जो बात है वो है रिगार्डिंग स्वामी प्रसाद मौर्य, जो समाजवादी के एक दलित फेस हैं, जो उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा और बाकी उसके बाद इंडिया गठबंधन की बात होगी कि उसमें क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अभी अभी मौर्य जी ने एक स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग जो 1990 में नेताजी मुलायम सिंह जी ने के टाइम में फायरिंग हुई थी, जिस वक्त जो सो कॉल्ड राम भक्त थे मस्जिद तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने उस पर एक टिप्पणी की है और कहा, बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज नहीं की। इस बारे में मेरा ये कहना है कि जिस तरह का इस वक्त माहौल चल रहा है, ख़ास तौर से पूरा हिंदुस्तान, स्पेशली मेजॉरिटी कम्युनिटी राम मंदिर की खुशी मना रहे हैं और एक ये 500 साल की स्ट्रगल के बाद एक कामयाबी उन्हें मिली है। और हिंदुस्तान में, इंडिया में 80% है, जाहिर है उनकी आस्था का मामला है। तो इस वक्त इस तरह का उनकी टिप्पणी करने का मकसद क्या है, ये समझ से बाहर है। पहली तो बात ये कि वो क्या समाजवादी को इंटरनल वहीं उसके अंदर बैठ कर के तबाह करना चाहते हैं, या ये स्टेटमेंट दे कर के वो ये सोच रहे हैं कि इससे मुसलमान बहुत खुश होंगे। मुसलमानों के बारे में तो मैं कह सकता हूँ इससे कोई खुश नहीं होगा, बल्कि नाराज़ हैं कि आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसे एक एंटी हिंदू बता दिया जाए या दर्शा दिया जाए या प्रो मुस्लिम उसे दर्शा दिया जाए, तो वो सरवाइव नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, 80% हिंदू है, तो क्या ये जायज़ होगा कि एंटी हिंदू बात करी जाए? नहीं, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरी समझ से बाहर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, या ये कि मायावती को डाउन करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े नेता नहीं हैं, इन्हें समाजवादी को चाहिए कि बाहर का रास्ता निकालें, दिखाएं। अभी अभी जो हुआ, अखिलेश जी ने एक स्टेटमेंट दिया। पहले कुछ तीखी बातें भी होती रही बीएसपी को और मायावती को लेकर के, लेकिन शायद अखिलेश, इसमें तो दो राय नहीं कि ज़मीनी लीडर भले ही ना हो, 5 साल सीएम तो रहे हैं, तो सूझबूझ तो है। तो उन्होंने भी ग्राउंड रियलिटी देखी होगी, तो उन्होंने अपना रवैया बहुत नरम किया है मायावती जी के लिए, और उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं है कि शी कुड बी ए मेंबर ऑफ द इंडिया गठबंधन। इस तरह की उन्होंने इंडिकेशन दी है। और वो शायद मायावती भी पहले कह चुकी थी कि ये याद रखना चाहिए, पता नहीं किस वक्त किसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं एंड इट्स वेरी गुड। तो देखिए, जो इस वक्त सिचुएशन है, तो मैं ये तो था मौर्य जी के बारे में कि मौर्य जी ने जो किया वो बहुत गलत किया एंड इट शुड बी कंडेम्ड बाय एवरीबॉडी। और पार्टी को सख्त से सख्त एक्शन लें, ज़रूरत पड़े तो इसे बाहर निकाल दिया जाए। ये मौर्य जी वो हैं जो पहले बीएसपी में रहे, उसके बाद बीजेपी में रहे, और अब वो समाजवादी को तबाह करने के लिए समाजवादी में है। चूँकि कोई भी सूझबूझ का पॉलिटिकल लीडर इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, ना देगा। अब आइए दूसरी तरफ, जो इस वक्त की चीज़ें नज़र आ रही हैं वो है कि आरएलडी, जैन साहब, समाजवादी अखिलेश साहब, कांग्रेस,
तकरीबन एक साथ आ गए हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है, और कांग्रेस में भी, चूँकि राहुल गांधी अखिलेश को पसंद करते हैं, वो चाहते हैं समाजवादी से हमारा गठबंधन रहे, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों की सोच है कि मायावती से गठबंधन ज़्यादा फायदेमंद होगा। चूँकि ये सही है कि मायावती के साथ 10, ये कहिए 12-13% उसका वोट, दलित वोट इंटैक्ट है। जहाँ तक अखिलेश जी का मामला है, नो डाउट 2022 में उन्हें तकरीबन 25-26-27% वोट मिला होगा, लेकिन हाँ 2019 में 29% वोट मिला था। तो अखिलेश जी का जहाँ तक सवाल है, उनका वोट बैंक मुस्लिम्स है, और ये सच्चाई है कि मुस्लिम्स इस वक्त वो थोड़ा कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा नहीं, बल्कि ये कहिए कि मोर देन 90% ऑलरेडी अपना मन बना चुके, नॉट ओनली इन यूपी, थ्रू आउट कंट्री। तो अखिलेश जी समझदार हैं, मैं ये समझता हूँ। चूँकि सबसे बड़ी पार्टी जो है, जो सबसे बड़ा क्लेम है यहाँ अपोजिशन की, वो तो अखिलेश जी का है। तो यहाँ अगवानी अखिलेश जी को करने देनी चाहिए यूपी में। लेकिन वो अब समझ रहे हैं वो भी कि एक ये बड़ी जंग है 2024 की। जहाँ तक मुसलमान का सवाल है, वो मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा उसे वोट देगा। और मैं खुद भी ये कहता हूँ कि वोट जो पड़ेगा, और यह पढ़ना चाहिए, या तो इंडिया गठबंधन को या एनडीए को। फॉर अस, फॉर मुस्लिम्स, मैं नहीं समझता बीजेपी शुड बी अनटचेबल। जो चाहते हैं वो फ्री हैं, और अच्छा खासा लोग उधर हैं। तो इसलिए जो करेंगे वो देखिए, कुछ बोलना ज़रा मुश्किल सा ही है। एनी हाउ, तो अब ये जब आप कहते लार्जर एक जंग है 2024, तो आप याद करिए जयप्रकाश नारायण जी को। वो कांग्रेस के खिलाफ जो बिल्कुल अपोजिट हैं, बीजेपी को और लेफ्ट कम्युनिस्टों को एक जगह ले आए थे। क्योंकि उस वक्त एक बड़ी लड़ाई थी अपोजिशन के लिए, वही बड़ी लड़ाई इस वक्त है। वो चाहते हैं, वो सब ये कहना है, सब ये कि हमें बीजेपी को हराना है। तो देखिए, अगर हराना है तो आपसी झगड़े भूल जाइए, सब एक हुई। और यूपी में ख़ास तौर से मायावती, अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे हम बार बार भूल जाते हैं, सबको साथ आना चाहिए। जहाँ तक चंद्रशेखर आज़ाद का मामला है, वेस्टर्न यूपी में उसकी बहुत अच्छी पकड़ है, और अगर उसे साथ रखा जाएगा, इन केस मायावती नॉट देयर, तो वो 4-5% वोट लेके आएगा। और वेस्टर्न यूपी में ख़ास तौर से जयंत, जो वीक हो गए थे, वो हो गए थे 2013 में जो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें जाट और मुस्लिम्स के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी। और इस खाई पैदा करने में बीजेपी का भी हाथ है, कांग्रेस का भी हाथ है, समाजवादी का भी हाथ है। ये सब लोग चाहते थे कि मुस्लिम और जाट वहाँ एक ना रहें। लेकिन किसान प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से वहाँ मुसलमान और जाटों ने मिलकर के उस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया, वो जंग लड़ी, उनकी वो जो खाई थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई। और उसमें जयंत का बहुत बड़ा रोल है। और जयंत ने का जो ताल्लुक़ है वो चंद्रशेखर आज़ाद से भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। जयंत चंद्रशेखर आज़ाद की हैसियत को पहचानते हैं, एंड आई एम श्योर अगर वो गठबंधन में भी नहीं आए तब भी जयंत उन्हें कहीं ना कहीं एक सीट देंगे, अकोमोडेट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्मल टाइम में तो जाहिर है मायावती विल नॉट टॉलरेट एनी अदर दलित टू बी मेंबर
टू बी पार्ट ऑफ इंडिया अगर वो इंडिया में आती हैं। लेकिन मायावती को भी ये समझना चाहिए कि इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ देयर सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए सबका आना ज़रूरी है। जहाँ तक दलित का मामला है, नो डाउट मायावती विल बी ए एल्डर सिस्टर, बुआ, और चंद्रशेखर एक छोटा भतीजे की तरह काम करेगा। और जाहिर है उसकी भी हिस्सेदारी, वो यंग है, वर्सटाइल है, उसे भी आगे बढ़ना है, और उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो अगर मायावती आती हैं और चंद्रशेखर भी आए तो इसमें मायावती को भी उसके लिए तैयार होना चाहिए, और चंद्रशेखर तो मैं समझता हूँ तैयार होंगे, और जयंत भी चाहते हैं और कांग्रेस भी चाहती है। तो मेरे अपने ख्याल से ये है कि इन सब को इकट्ठा आना चाहिए। कुछ लोगों की राय ये है कि मायावती और कांग्रेस अगर साथ आ जाए, चूँकि मायावती का वोट 12-13% है, मुस्लिम 19% है, टोटल 30 हो जाता है। लेकिन समाजवादी से मुसलमान जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है, और एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो वो तो अपनी जगह है कि अगर समाजवादी इंडिया गठबंधन में नहीं आएगी तो उसका लॉस होगा, लेकिन अगर वो साथ आती है तो वो स्ट्रांग होगी, और उनका वोट कांग्रेस का और उनका मिलकर के बहुत अच्छा काम नज़र आएगा। तो जहाँ तक अगर ये सब लोग साथ आते हैं, देखिए मायावती की 10 सीट 2019 में, वो बढ़ेंगी, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। कांग्रेस की 1 सीट थी, हो सकता है 5 या 6 जीत जाए। जयंत भी 0 पर थे 2019 में, लेकिन वेस्टर्न यूपी में 4-5 सीट जीतने की हैसियत वो रखते हैं इस वक्त, और चंद्रशेखर भी 1 या 2 सीट पर जीत सकता है। तो इस तरह से ऑफ कोर्स समाजवादी विल बी शुड बी ऑन द टॉप। समाजवादी 30 सीट से ज़्यादा जीतेगी अगर गठबंधन होता है, समाजवादी ही टॉप पर रहेगी। और इस तरह से कुल मिला करके मैं समझता हूँ 60 से ऊपर सीट्स ये गठबंधन जीतेगा। और अगर अलायंस नहीं हुआ तो नो डाउट कांग्रेस का और जयंत का अगर रहता है तो दे में इम्प्रूव, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो गठबंधन से बाहर होंगे उनका भी बहुत बुरा हाल होगा। समाजवादी अगर गठबंधन में नहीं आई तो मुस्लिम वोट तो उनका खिसक जाएगा, और 1 सीट आनी भी मुश्किल पड़ेगी। भले ही कांग्रेस को भी बहुत बड़ा लॉस हो, मायावती को भी लॉस हो, लेकिन सभी का अपने में नुकसान होगा, और मिलकर लड़ने में इनका सभी का एक फ़ायदा होगा। दूसरी बात, हुकूमत जो बनेगी वो तो सिर्फ 2 ही हैं, या तो एनडीए की बनेगी या इंडिया की बनेगी। और देखिए, फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मुसलमान अगवानी ना करें। बेहतर ये है कि इस इलेक्शन में कोई भी मुसलमान कैंडिडेट इलेक्शन ना लड़े, चूँकि फाइनली जो गाज है वो तो आप ही के ऊपर पड़नी है। आप एंटी बीजेपी बात करते हैं तो जाहिर है बीजेपी आपको अपना दुश्मन मानती है, जस्टिफाइड है, आप उसे वोट तो नहीं देते हैं। तो आप अगवानी ना करें, उस वक्त जो बेहतर नज़र आए वो करें। जैसे मायावती है, बिल्कुल चुप है। लोगों का ये कहना है कि जिस दिन आचार संहिता लगेगी उसके कुछ दिन बाद वो हो सकता है इंडिया अलायंस के अंदर आ जाए। उसकी वजह जो मैं पहले भी बार बार कहा कि मायावती विल फील मोर कंफर्टेबल इन इंडिया अलायंस, जहाँ बोल भी सकेगी, डिक्टेट भी कर सकेगी, अपनी बात भी कह सकेगी। एनडीए में ये मुमकिन नहीं है। एनडीए में 2 मैन शो है, इवन पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज कुछ नहीं बोल सकते, व्हाट टू से ऑफ अदर अलायंस पार्टनर्स। तो उम्मीद रखिए बेहतरी की। आज बंगाल से भी एक स्टेटमेंट आया है कि वहाँ पर अलायंस कांग्रेस से बात करने को तैयार नहीं, ममता की पार्टी। ये दिखावा है सिर्फ, चूँकि जो कांग्रेस के जो अपोजिशन लीडर हैं वेस्ट बंगाल वाले रंजन,
उन्होंने बहुत बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल की है ममता और उनकी पार्टी के लिए, इसलिए टिट फॉर टैट उन्होंने भी ऐसा बोल दिया। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये ममता की भी मजबूरी है और कांग्रेस की भी मजबूरी है कि इन्हें साथ आना पड़ेगा। रहा मार्क्सिस्टों का, कायदे से तो उन्हें भी इस गठबंधन में साथ लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली कुछ सीट्स पर लड़ेंगे और उन सीट्स पर चाहिए ये कि अलायंस ना आप करें चाहे, लेकिन ममता या कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा ना करें। और उन्हें देखिए, हिंदुस्तान में अगर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टीज हैं तो वो सिर्फ लेफ्ट वाले हैं या बीजेपी है। बाकी पार्टीज बातें करती हैं, कभी वो सॉफ्ट हिंदुत्व फॉलो करने लगती हैं, कभी वो हार्ड हिंदुत्व आ जाता है, कभी वो सेकुलर हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। किसी की कोई आइडियोलॉजी, ना कोई यहाँ सोशलिस्ट है, ना कोई सेकुलर है, ना कोई कम्युनल है। तो लिहाजा अगर आइडियोलॉजी की बात है, ऑफ कोर्स राहुल इज ट्राइंग नाउ। राहुल उस कांग्रेस को रिवाइव करना चाह रहा है, कर रहा है। कहाँ तक कामयाब होगा गॉड नोज, जो 1947 से पहले थी। उस वक्त की कांग्रेस सबको साथ लेकर के सबके इंटरेस्ट की बात करती थी, और यही वजह है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया। लेकिन बीच में कांग्रेस भटक गई थी, उस चीज़ को राहुल गांधी ने एहसास किया, एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू ब्रिंग इट ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच। सो वोट फॉर इंडिया और NDA, nobody else. Thank you very much.